माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक शानदार ज़बरदस्त नोट्स बनाएं माय डियर, जिसके वजह से अगर हम पढ़ें तो उसे एक बार पढ़ने के बाद भी उस नोट्स से हमें इतनी ज़बरदस्त नॉलेज प्राप्त हो और इतना मज़ा आए उस नोट्स को पढ़ने में माय डियर, ताकि जो है ज़बरदस्त तरीके से हम अपना जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सारे एग्ज़ाम में बहुत आसानी से अपना एग्जाम क्रैक कर पाए माय डियर। तो आज की क्लास में हम लोग बस यही बहुत चंद छोटे सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने नोट्स को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं और उस नोट्स को पढ़ करके किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है माय डियर। शुरू करते हैं, चलिए माय डियर। देखिए, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक 80-20 रूल होता है। इस बात को शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, ये आपके लिए बिल्कुल नया चीज़ है कि ये 80-20 रूल क्या होता है माय डियर। इससे पहले सुनिए मेरी बात माय डियर, इससे पहले मैंने आप सभी के लिए एक डनिंग कर्गर इफेक्ट भी वाली इसके लिए वीडियो मैंने आपको बताई हुई है। डनिंग कर्गर इफेक्ट, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है डनिंग कर्गर इफेक्ट ये क्या होता है, तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर या आप जाएंगे वीडियो के नीचे में तो ये आपको मिल जाएगा डनिंग कर्गर इफेक्ट वाली वीडियो माय डियर। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आपके लिए एग्जाम क्रैक कर पाना माय डियर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये डनिंग कर्गर इफेक्ट कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इन दोनों लोगों ने प्रूफ किया है कि कैसे कॉन्फिडेंस आता है माय डियर और किस तरीके से बच्चा फेलियर होने से बच जाता है। तो ये वाली वीडियो जरूर जाकर देखिएगा। खैर, आज हम बात करते हैं कि नोट्स किस तरीके से बेहतरीन नोट्स हमें बनाना होता है। देखिए, एक तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पहले से पता है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सबको पता है कि नोट्स कैसे बनाया जाता है, लेकिन उसी में कोई बेस्ट नोट्स बना लेता है और उसी में कोई बेकार से बेकार भी नोट्स बनाता है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात नोट्स बनाने की ये होती है कि आपके पास जो पेनों का कलेक्शन होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए माय डियर, क्योंकि ये नोट्स आप किसी को दिखाने वाले नहीं है। उस नोट्स को देख करके आपको कोई नंबर नहीं देने वाला है माय डियर, वो नोट्स जस्ट आपके लिए है। इसलिए आप जितना 3 से 4 पेन का कम से कम इस्तेमाल कीजिए अपने नोट्स को बनाने में। पहली बात ये हो गई कि कम से कम आपको 3 से 4 पेन का इस्तेमाल करना है माय डियर, ठीक। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, कभी भी अगर आप हेडिंग बनाएं, कोई टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा रहा हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए आप हेडिंग बनाएंगे थर्मोडायनेमिक्स। मान लीजिए इसमें मैंने आपको फर्स्ट लॉ पढ़ाया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी थर्मोडायनेमिक्स, जो आप ये हेडिंग बनाएंगे माय डियर, ये हेडिंग बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए रेड पेन से आप इसको बनाएं और साथ ही साथ एक हाइलाइटर आता है, उस हाइलाइटर से हाईलाइट कर दें ताकि हमें हेडिंग जो है बड़ी बड़ी तरीके से साफ साफ दिखाई देती रहे। उसके बाद जब भी आप कोई फोटो बनाएं माय डियर, फोटो बनाएं, देखिए नोट्स में हर टॉपिक में कहीं ना कहीं एक छोटा सा फोटो आ ही जाता है माय डियर, तो उस फोटो को आप या तो पेंसिल से बनाइए या फिर ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हुए उस फोटो को जरूर बनाइए। और उसके बाद जो भी लिखने का काम है वो ब्लू पेन से कीजिए और उसमें बीच बीच में जो नोट वगैरह लिखाया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है, उसको आप क्या कर सकते हैं, जो हाइलाइटर है उसकी हेल्प से आप उसको पेंट कर सकते हैं ताकि वो दिखता रहे आपको कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो इस तरीके से हम लोग नोट्स का जो बेसिक ढांचा होता है ये मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, पर पता होते हुए भी ये करते नहीं है माय डियर। ये आपको करना है, ये कोई मैं नई चीज़ में नहीं बता रहा हूँ, ये सबको पता है लेकिन करता कोई नहीं है माय डियर। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे कि नोट्स में कलरफुल नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे माय डियर, तब तक वो देखिए हमारी आंखों को जो है माय डियर वो रंगीन चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, ये नेचुरली है। तो जब तक आपके नोट्स में रंगीन नोट्स नहीं होगा माय डियर, रंग बिरंगा अलग अलग रंगों से लिखा हुआ नहीं होगा, तब तक आपकी आंखों को ही अच्छा नहीं लगेगा। और जब तक उसको अच्छा नहीं लगेगा
वो जो आपका सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज ही नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही नहीं माय डियर। जो जिज्ञासा जो पढ़ने की होगी वो कम होती चली जाएगी अगर आपने नोट्स अच्छा नहीं तैयार किया हुआ है। तो सबसे पहले रंगों का इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना, सही पेन का सही जगह इस्तेमाल करना, ये आपको सीखना होगा माय डियर। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये 80 और 20 वाला रूल क्या होता है माय डियर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आप कभी भी नोट्स लिखते हैं तो मैंने बहुत बच्चों को क्या देखा हुआ है कि मान लीजिए एक पेज है, ये आपका पेज है, तो यहां से लेकर के और यहां तक पूरा छाप देते हैं नोट्स, इस कोने से लेकर के माय डियर इस कोने तक पूरा लिखा भरा रहता है, कहीं भी किसी जगह भी एक बूंद भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे। अब ऐसा आपको नहीं करना है। ये 80-20 रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए माय डियर। ये कहता है कि आपके पास जो भी पेज है, आपकी कॉपी का जितना भी बड़ा पेज है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका 1/4 हिस्सा उसको आप क्या कीजिए, 5 हिस्सों में बांट दीजिए। अपने पेज को 5 हिस्सों में बांट दीजिए। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये आपकी कॉपी के 5, एक पेज के 5 हिस्से हो गए। अब आप जो भी नोट्स तैयार करेंगे रंगीन पेन से, अलग अलग पेनों का इस्तेमाल करते हुए, वो 1 से लेकर के इस चौथे वाले हिस्से तक, बस इतना ही दूर में आप अपना नोट्स लिखेंगे। फिर जो भी टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, उसको आप अगले पेज पे लिखना शुरू कर देंगे। ये नीचे में जो आपका 5 वाला सेक्शन है, इसको आप छोड़ देंगे। इसे आप क्या करेंगे माय डियर, इसे आपको लीव कर देना है, इसे छोड़ देना है, इसे खाली छोड़ दीजिए। बोला क्यों? ये 20 वाले भाग का आप देखेंगे ध्यान से, पूरा 100 था, तो 100 भाग को हमने 5 भाग में डिवाइड कर दिया, तो एक भाग कितना का हो गया, 20 हो गया। तो ये 20 का 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, 80 हो गया। और ये वाला सेक्शन कितना का बच गया, 20। यही है 80-20 रूल माय डियर। ये कहता है कि जब भी आप नोट्स बनाए, एक शानदार नोट्स बनानी है अगर आपको, तो आप पहले क्या कीजिए, हर पेज का 5 हिस्सों में डिवाइड करके 4 भाग में आप अपना नोट्स बनाइए। और जो 5वां भाग यानी कि जो 20% है, ये 80%, ये 20%, 80% में आपको नोट्स बनाना है और 20% भाग खाली छोड़ना है। बोला क्यों, खाली क्यों छोड़ें? अब देखिए ध्यान से, अब जब भी आप ये 4 पोर्शन आप पढ़ेंगे, 4 भाग जो आपका है यानी 80% भाग में जो आपने नोट्स लिखा हुआ है, जब भी आप ये पढ़ेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि पढ़ते में आपको क्या होगा, 2-4 महीने के बाद आप भूलना शुरू कर देंगे। और इंसान का नेचर है, वो भूलेगा ही, ये तय है। आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, आप ना भूलें, ऐसा हो ही नहीं सकता माय डियर। तो आप भूलेंगे, लेकिन जब आप कॉपी वापस से पलटेंगे तो आप जब देखेंगे कि ये वाले टॉपिक्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस टॉपिक को पहली बात की मार्क करके रखना पड़ेगा। मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं नोट्स में अपने, और वहां पे आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, तो सबसे पहले आप उसको मार्क करके रखिए, चाहे उसके सामने आप गोला बना लीजिए छोटा सा, ताकि जो है बाद में जब भी आप पढ़ें तो आपके दिमाग में रहे कि ये हमें नहीं आता। अब दूसरी बात, अभी जो 20% छोड़ने का मतलब था, ये था कि जब आपने एक बार नोट्स तैयार कर लिया है, उसके बाद अगर कोई नई जानकारी आपको मिलती है उस टॉपिक से रिलेटेड माय डियर, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जानकारी एंडलेस है, हर टॉपिक में जितनी ज़्यादा हम संभव हो सकता है बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन उतनी ना ही किताबों में होती है, एक सिंगल किताबों में ना ही उतना लिखाया और बताया जाता है माय डियर। तो कभी भी ये जो 20% सेक्शन आपका खाली रह जाएगा, कभी भी दूसरी किताब से या किसी टीचर से या कि इंटरनेट से कहीं से भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा जानकारी अगर मिलती है, तो वो खाली जगह में हम उसको नोट कर पाएंगे माय डियर, ताकि जो है और उस टॉपिक के बारे में हमारा नॉलेज और ज़्यादा बढ़ सके माय डियर। और जब हम रिवीजन करेंगे तो हम उस वाले पॉइंट में उस वाले को वहाँ पे देख पाएंगे, लिख पाएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इस 20 वाले पोर्शन में हम लोग ये कर सकते हैं कि जो आपने ये पेज में आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मान लीजिए कोई टॉपिक है उसमें फॉर्मूलाज है, तो उस फॉर्मूला को भले टॉपिक में है रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस फॉर्मूला को एक्स्ट्रा फिर से वापस से बाहर उठा करके इस 20% वाले पोर्शन में लिख डालिए, छोटा करके उस फॉर्मूले को वहां पे नोट डाउन कर दीजिए। मतलब ये कह सकता हूं मैं, अगर मैं ये कहूं इसको, तो जो आपने ये 80% में लिखा है उसको समराइज कर दीजिए 2 से 3 लाइन के अंडर माय डियर, और 3 से 4 लाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वो 3-4 लाइन जो होगा, मान लीजिए आपके पेज में 20 लाइन है, 20 लाइन है, 15 लाइन में आपने नोट्स बनाया है, तो 15 लाइन को आपको बचे हुए 5 लाइन में समेट देना है। और एक तरह से ये हमारा 20% ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माय डियर, ये शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। यानी नोट्स के अंदर ही शॉर्ट नोट्स छुपा हुआ है माय डियर, अलग से शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, जिसकी जरूरत बहुत बहुत ज्यादा पड़ती है। शॉर्ट नोट्स के लिए भी मैं बाद में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा माय डियर। तो ये 20% जो भाग खाली रह जाता है, ये इसलिए है कि आप कोई नई जानकारी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड होगी तो आप उसको वहां पे लिख पाएंगे। साथ ही साथ जो आपने ऊपर में कोई भी फॉर्मूला या कुछ इंपॉर्टेंट बात समझी है, उसको वापस से यहां पे आप उस 20% वाले सेक्शन में लिखेंगे, ताकि जब भी कॉपी आप पलटे तो वहां पे बस ये वाला 20% वाला सेक्शन आप देखेंगे, आपका काम बन जाएगा। या ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई टॉपिक जो आपने लिखा है उसमें एक चीज जो है बार बार आपके दिमाग में नहीं आ पा रही है, उसको भी आप इसी में नोट डाउन वापस से कर सकते हैं, ताकि जो 80% चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा तेबारा जब आप रिवीजन करेंगे। बस ये 20% वाला सेक्शन देखेंगे और आपका काम वहां से भी निकल जाएगा। ये होता है 80 और 20 का जो रूल बनाया गया है ये माय डियर। अगर आप इसको फॉलो करते हैं माय डियर तो मुझे पूरा विश्वास है। देखिए मैं भी ऐसे ही करता था, मैं हकीकत बताता हूं, मैं भी ऐसा ही करता था कि मैं भी पूरा यहां से लेकर के यहां तक लिखता चला जाता था, और उसके जो आउटपुट आना चाहिए मेरे एग्जाम के अंदर भी तो मुझे उतना नहीं मिल पाता था। लेकिन जब मुझे इसकी जानकारी मिली और मैंने ऐसा करके देखा माय डियर, तो बहुत फर्क नजर आया मुझे खुद। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है माय डियर, ये मेरे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ और मैंने बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम क्रैक किए माय डियर। तो आशा करता हूँ ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप इसे समझ गए होंगे और फॉलो भी करेंगे, जिससे कि आपका नंबर भी बहुत शानदार आएगा और आप भी अपने नीट, IITs और NDA जितने भी कंपटीशन के पेपर हैं या बोर्ड के पेपर हैं उसमें बहुत शानदार नंबर लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।